नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जेपीएससी को लेकर और जेटेट को लेकर दो एग्ज़ाम को लेकर के नियमावली पर बात करेंगे कि किस प्रकार की नियमावली इसमें परिवर्तन की जा रही है। जेटेट को लेकर जो नियमावली की बात हो रही थी, इसमें आगे किस प्रकार से परीक्षा लेना है, पूर्ण रूपेण जैक को अभी तक दिशा निर्देश नहीं मिला है। इसके चलते परीक्षा रुकी हुई है। यानी कि ये लगभग स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है कि सरकार पहले जेटेट लेगी और उसके बाद 16 और 13 वाले की काउंसलिंग करवा सकती है। वहीं दूसरी ओर खबर ये आ रही है कि जेपीएससी को लेकर अब के खंडेलवाल कमेटी की ऑलमोस्ट सभी चीज़ें का प्रारूप तैयार हो गया है और इसमें जिन चीज़ों पर विचार किया जाएगा और महत्वपूर्ण चीज़ें जो रिपोर्ट दी गई है, जेपीएससी से भी इसका व्यू मांगा गया है। कार्मिक विभाग के पास में चिट्ठी भेजी गई है, उसमें क्या कुछ जानकारी है आपको समझा देते हैं। जेपीएससी जो 7वीं 8वीं और 9वीं होने की संभावना है, अमिताभ चौधरी को नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद से जेपीएससी में हर दिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। नई कड़ी में अब ये नज़र आ रहा है कि जेपीएससी अपनी पुरानी गलती से सीखने के मूड में है और वो चाहती है कि किसी प्रकार की दिक्कत इस बार स्टूडेंट्स को नहीं हो। इसके लिए सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा में जो रिजल्ट निकलता है, जिसमें 15 गुना कुल वैकेंसी का 15 गुना रिजल्ट लाने का प्रावधान है और इसमें रिजर्व कैटेगरी के अनुसार आता है। जैसे कि जनरल के लिए जो सीटें होती हैं, जो सीट एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए फिक्स होती हैं, उसके 15 गुना रिजल्ट लाना चाहिए। अभी तक ये होता था कि अगर किसी का मिनिमम जो कट ऑफ रखा गया है वह नंबर नहीं आता था तो फिर वैकेंसी खाली रह जाती थी और इसके चलते ही विवाद होकर के मामला न्यायपालिका में चला जाता था। इस बार ये कोशिश की जा रही है और यही होगा भी इनफैक्ट कि जो जिस कैटेगरी में भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसमें जो अंतिम कट ऑफ है, अगर उसमें बच्चे की संख्या पूरी नहीं होती है तो फिर वहाँ कट ऑफ को नीचे किया जा सकता है और उसी वक्त में पीटी में उस कैटेगरी में ज़्यादा कैंडिडेट को, जितने 15 गुना कैंडिडेट की जो बात थी, उसे लिया जा सकता है। छठी जेपीएससी में जो समस्या आई थी उसमें मूल समस्या यही थी कि क्या बीच में जेपीएससी ऐसा कर सकती है। इसे लेकर हाईकोर्ट ने कई बार नाराज़गी भी जताया था और प्रारंभिक परीक्षा के तर्ज पर ये दिक्कत आई थी। दूसरी जो सुधार हो रहा है, जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगर झारखंड में जेपीएससी को यूपीएससी के जैसा ठीक करना है तो फिर मेंस एग्ज़ाम के समय में लैंग्वेज पेपर को जोड़ा नहीं जाएगा। छठी जेपीएससी में आपको याद होगा हिंदी अंग्रेजी का नंबर को जोड़ने के कारण बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था और स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा नाराज़ हो गए थे इसे लेकर के। अब ये तय किया जा रहा है कि छठी जेपीएससी में जो गलतियां थी वो हो गई। 7वीं जेपीएससी में फिर से लैंग्वेज पेपर को नहीं जोड़ा जाएगा। ये गौर करने वाली बात होगी कि 7वीं जेपीएससी में लैंग्वेज पेपर को, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी को, मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। के खंडेलवाल कमेटी, जिसमें वित्त सचिव भी मेंबर हैं, शिक्षा सचिव भी मेंबर हैं, उन्होंने जो सिफारिश की है उसके मुताबिक ये है कि भाषा को नहीं जोड़ना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी को नहीं जोड़ना चाहिए और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वही रहेगा। यानी कि पीटी में एक पेपर जनरल स्टडी और एक पेपर जो है सामान्य अध्ययन के साथ साथ में दूसरा पेपर झारखंड का होगा। मेंस में 4 विषय होंगे, जो 4 जनरल स्टडी वाले पेपर होंगे और एक लैंग्वेज का जो पेपर होगा 150 नंबर वाला, तो वो एज इट इज़ रह जाएगा। हिंदी इंग्लिश भी रहेगा लेकिन उसे मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसे लेकर छठी जेपीएससी में विवाद हुआ था, तो इससे भी ठीक करने की कोशिश की गई है। तीसरी जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक, उसमें एससी एसटी में जो कैंडिडेट ज़्यादा नंबर ला रहे हैं और वो रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं अगर और ज़्यादा नंबर ला रहे हैं तो उनको जनरल में मान लिया जा रहा है और उनका रैंक पिछड़ जा रहा है। मसलन कि कोई स्टूडेंट ज़्यादा नंबर ला करके वो सूचना सेवा या वित्त सेवा में जा सकता है और वहीं कम नंबर वाले प्रशासनिक और पुलिस सेवा में जा सकते हैं। इसलिए एससी एसटी कैंडिडेट ने कोर्ट में केस कर दिया था कि ये ठीक नहीं है। इसको भी सुधारने की कोशिश के खंडेलवाल कमेटी में
की गई है। अब ये जो 3-4 महत्वपूर्ण पहलू हैं और इसके साथ में रखा गया है कि यूपीएससी के लेवल पर परीक्षा लिया जाएगा और यूपीएससी के प्रत्येक चीज़ को देखा जाएगा। मेंस के लिए इंडिविजुअल कट ऑफ हो या नहीं हो, इसके लिए खंडेलवाल कमेटी ने जेपीएससी और कार्मिक विभाग से सलाह मांगा है। उसने पूछा है कि इस पर सही चीज़ का उन्हें मार्गदर्शन दिया जाए कि क्या कुछ होना चाहिए। और 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी में जो वैकेंसी की संख्या है वो हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है वो 400 से 450 मतलब 450 के आसपास हो सकती है। और ये एग्ज़ाम दिसंबर में इसके लिए नोटिफिकेशन आ सकता है और मार्च अप्रैल से पहले पीटी परीक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी रिपोर्ट गई है। इसमें 1 महीने का वक्त और कम से कम लग जाएगा, तो दिसंबर में फाइनलाइज होगा। वहीं जेटेट को लेकर के भी नई नियमावली क्या होगी, किस प्रकार से कितने नंबर का होगा, साइंस में अलग अलग विषय के नंबर को लेकर के बहुत सा तकनीकी अड़चन है। और इसके साथ में जेटेट में लैंग्वेज पेपर जो होगा उसका प्रारूप क्या होगा, परीक्षा कब ली जाएगी, सितंबर अक्टूबर तो पार हो गया, तो क्या अब मार्च अप्रैल में होगा 2021 में, ये स्टूडेंट्स के दिमाग में निश्चित रूप से क्वेश्चन होगा। तो ये हमें लगता है कि झारखंड में एग्ज़ाम्स के लिए जो नियमावली है इसे दुरुस्त किया जा रहा है और जेएसएससी में भी जो नियमावली है उसे दुरुस्त किया जाएगा। फिलहाल एक और जो अभी तक पेच फंसा हुआ है वह है सोनी कुमारी वाला मामला। जब तक सोनी कुमारी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश नहीं आ जाता है तब तक ये बोलना मुश्किल होगा कि झारखंड में परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि स्पष्ट निर्देश आना जरूरी है। और इसके चलते क्लास 3 के ज़्यादा नौकरी रुक गए हैं। खास करके जो नियुक्ति होने वाली थी सचिवालय स्तर पर, जो नियुक्ति होने वाली थी पंचायत सचिव स्तर पर, जो नियुक्ति होने वाली थी एक्साइज, होमगार्ड और दरोगा स्तर पर, वो सारी नियुक्ति इसके चलते ही रुक गई है। और इसमें अभी 2-3 महीने का वक्त लग जाएगा, कम से कम 2-3 महीने का वक्त लग जाएगा। सरकार चाह करके भी वो अपनी लाचारी बताएगी, बेबसी बताएगी और कुछ भी नहीं बोल सकती है। लेकिन अगर नियमावली स्पष्ट 2-3 दिनों में हो जाए, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो 15 नवंबर को बड़ी घोषणा हो सकती है। लेकिन ये देखना होगा कि सरकार सिर्फ घोषणा करती है या फिर काम भी आगे बढ़ाया जाता है। फिलहाल जो खबर हम तक आ रही है उसके मुताबिक झारखंड में इस समय वैकेंसी तो खाली है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 1,87,000 वैकेंसी खाली है। वैकेंसी लाने के लिए कई बार बोला गया है, ये भी अच्छी बात है और लाया जाएगा। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने स्वयं शिक्षा मंत्री का कार्यभार ले लिया है, तो कई ऐसी चीज़ें होंगी खास करके पारा शिक्षकों के लिए जिस पर हमें लगता है कि अब सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब 15 नवंबर को ये भी एक घोषणा करनी चाहिए पारा शिक्षकों को लेकर के और आंगनबाड़ी सेविकाओं को लेकर कि उनके लिए सरकार कृत संकल्प है। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहेंगे। सीटेट जेटेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन करें, जेपीएससी का भी ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।